Hello बच्चों, let's read the question. Match the column 1 with column 2 and select the correct answer by choosing an appropriate option. यानी कि हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है. देखिए कॉलम 1 में हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं. हाइल्यूरोनिडेज, जोनालाइसिन, फर्टिलाइजेशन कोन और कैपेसिटेशन. और वहाँ पे देखिए कॉलम 2 में कई सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें सही फंक्शन को मैच करना है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो आवर की कॉन्सेप्ट विल बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो देखिए जब हम यहाँ पर एक एक करके हर किसी को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला है हाइल्यूरोनिडेज, यानी कि ये देखिए इसके जो सफिक्स है एज लास्ट में जो लगा हुआ है, इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि ये क्या है, ये एक एंजाइम है. हाइल्यूरोनिडेज ये एक एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में. ये हाइल्यूरोनिक एसिड के कैटाबोलिज्म में मदद करता है. और इसका यहाँ पर काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान इसके एक्शन से क्या होता है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन होता है जो फॉलिकल सेल्स होते हैं उनकी लेयर का, जो कि oocyte को सराउंड करते हैं. सो इट एक्ट अपॉन द follicle cells surrounding the oocyte. To digest it. अब अगर ये फॉलिकल सेल्स को डाइजेस्ट करता है, उनको डीपोलराइज करता है, डाइजेस्ट की जगह हम इसको कह सकते हैं डीपोलराइज इट. इनको डीपोलराइज करता है और स्पर्म के लिए जगह बनाता है. डीपोलराइज इट टू मेक पाथ, फर्दर पाथ, जो स्पर्म है वो एग से पास हो सके इसके लिए ये जगह बनाता है. टू क्रिएट स्पर्म पासेज. तो यहाँ पे देखिए हम क्या कह सकते हैं, हाइल्यूरोनिडेज, इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा. पहला है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, नहीं. रिसेप्शन ऑफ स्पर्म, नहीं. डाइजेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा, ये भी नहीं हो जाएगा. आपका हाइल्यूरोनिडेज का आंसर हो जाएगा एक्शन ऑन फॉलिकल सेल्स. ये फॉलिकल सेल्स को डीपोलराइज करता है और स्पर्म के लिए पाथ क्रिएट करने का काम करता है. तो यानी ए का क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ. अब देखिए यहाँ पे हम नॉर्मली भी ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं. ए का अगर फोर्थ है तो देखिए बाकी किसी भी ऑप्शन में ए का फोर्थ आंसर नहीं है, तो बाकी सब अपने आप कैंसिल हो जाएंगे. आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. आपने पहले वाले को ही देख करके बता दिया कि आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, लेकिन हम सारे जितने भी हैं उन सभी को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, जोनालाइसिन. अब देखिए ये जोनालाइसिन क्या होता है, तो जोनालाइसिन भी एक तरीके का ये जोना पेल्यूसिडा जो पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है यहाँ पे. और जोना पेल्यूसिडा क्या है, ये स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड बाइंडिंग कराती है स्पर्म की. तो यहाँ पे नेक्स्ट वन इज जोनालाइसिन. इसका क्या काम होता है, जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करती है. जोना पेल्यूसिडा डाइजेशन. ये oocyte का एक पार्ट होता है. देखिए लाइसिन वर्ड से लाइगेज, ये कितना सिमिलर यहाँ पे लाइज. लाइसिन वर्ड जो है ये अपने आप में किसको सिग्निफाई करता है, किसी भी चीज़ के डाइजेशन को. या जैसे लाइसोसोम हम पढ़ते हैं, लाइसोसोम का काम क्या होता है, डाइजेस्ट कर लेना, इंगल्फ कर लेना. तो उसी तरीके से आप याद रखिएगा, लाइसोसोम से लाइसिन याद रखिएगा. इसका क्या काम होता है, जोनालाइसिन का जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करना. और जोना पेल्यूसिडा क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू अनफर्टिलाइज्ड एग.
यहाँ पे स्पर्म क्या करता है, एक्रोसोमल एक्सोसाइटोसिस करता है और यहाँ पर प्रिवेंट किया जाता है स्पर्म को फर्टिलाइज्ड एग से बाइंड करने के लिए, यानी कि एक बार में कई सारे स्पर्म्स जब रिलीज होते हैं तब एक स्पर्म जब फर्टिलाइज कर चुका है किसी oocyte को तो कोई और दूसरा स्पर्म उससे बाइंड ना कर सके, इसके लिए यहाँ पे जोना पेल्यूसेडा और जोना लाइसिन का यहाँ पे काम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का थर्ड, डाइजेशन ऑफ जोना पेल्यूसेडा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फर्टिलाइजेशन कोन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन कोन क्या होता है, ये oocyte का एक वो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वहाँ पे जो oocyte होता है उसमें एक कोन लाइक प्रोजेक्शन होता है प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ एग। फर्टिलाइजेशन कोन, ये क्या होता है, प्रोट्रूजन इन oocyte, प्रोट्रूजन ऑफ oocyte। और ये प्रोट्रूजन किस लिए होता है, ये एग के सरफेस से प्रोजेक्ट करता है जहां पर वेयर स्पर्म कॉन्टैक्ट जो स्पर्म होता है वो एग को हमेशा फर्टिलाइजेशन कोन पर ही यहाँ पर प्रोट्रूड करता है। तो ये क्या होता है, दिस इज अ कोन लाइक प्रोजेक्शन प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ एग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म। ये याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कोन से कॉन्टैक्ट याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। तो फर्टिलाइजेशन कोन का क्या हो जाएगा, रिसेप्शन ऑफ स्पर्म, जैसा कि अभी हमने बात की कि यहीं पर आकर के जो स्पर्म है वो एग को मीट करता है। सो इसका काम क्या है, रिसीविंग ऑफ स्पर्म। अब देखिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारे पास अगला क्या है, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कही जाती है जहाँ पर हम कहते हैं कि कैपेसिटेशन से क्या होता है, स्पर्म एक्टिव हो जाता है। कैपेसिटेशन मीन्स एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है। तो इसमें क्या होता है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो डीस्टेबलाइज हो जाती है जिससे कि एग जो है उसको ये पेनिट्रेट कर सके। तो यहाँ पर कैपेसिटेशन का क्या मतलब हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, एक्टिवेशन of sperm for fertilization। तो देखिए ये हमारे आंसर्स हो गए इन सभी के। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, एक्शन ऑन फॉलिकल सेल्स। जोना लाइसिन क्या करता है, जोना पेल्यूसिडा का डाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन कोन क्या करता है, रिसेप्शन ऑफ स्पर्म। और कैपेसिटेशन का क्या मतलब होता है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। आंसर हो जाएगा आपका ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट वन। तो द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। I hope you understood it well. Best of luck.